मैं डॉक्टर जयराम सिंह उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हूँ। मैं राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 1979 में मुझे पीएचडी की उपाधि मिली। 35 साल तक उत्तर प्रदेश शासन में मैं सेवारत रहा। उसके बाद मुझे 5 राज्यों में पीसीएस के सिलेक्शन के लिए विशेषज्ञ के रूप में कार्य मिला। शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में मैं फेलो के रूप में 2 साल काम किया और भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के ऊपर मेरा कार्य जो है मुख्य रूप से है। वैसे मेरी पीएचडी वाराणसी के ऊपर ही है। ये पुस्तक जो मेरे हाथ में है, ये वास्तव में मैं समझता हूँ कि भारतीय इतिहास लेखन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कई वर्षों के बाद जो है मुझे ये पुस्तक ऐसी मिली है जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, फारसी आदि विषयों का बहुत ही सम्यक रूप से जो है पत्रजातों और डॉक्यूमेंट्स को प्रयोग किया गया है। काशी के इतिहास पर इधर के कई दशकों बाद ये पुस्तक जो है वास्तव में एक बहुमूल्य चीज़ है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास और इतिहास लेखन के बारे में बहुत ही अच्छी बातें सिखा सकती है। मैंने सारनाथ पास्ट एंड प्रेजेंट पर एक पुस्तक लिखी थी, 1982 में प्रकाशित हुई थी। उस समय मैं पहली बार बाबू जगत सिंह जी के बारे में पढ़ा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में उनका नाम आया था और ये जो उस समय के अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने ये बात लिखा था कि सारनाथ में जो धरोहर है उसको जगत सिंह जी ने जो है नष्ट किया था। और वास्तव में ये बात जो है मैंने सारनाथ की अपनी खुद की पुस्तक में लिखी हुई है। आज जब ये पुस्तक मेरे हाथ में है तो मुझे ये लग रहा है कि इतिहास कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि एक बार लिखा जाता है और हमेशा के लिए वही रहता है, बल्कि उसमें दस्तावेजों के अनुसार, प्रमाणों के अनुसार समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। और वह परिवर्तन जो है वो जगत सिंह जी के संबंध में और सारनाथ में हुए खुदाई के बारे में आज जिस रूप में इस पुस्तक में मेरे सामने आ रही है, मुझे खुशी है कि यह एक ऐसा कार्य हुआ है, बड़े लंबे समय से चल रहा था, 5 सालों से मुझे बताया गया। तो इसमें जो सामग्री आई है वो इतिहास, काशी के इतिहास के ऊपर और बाबू जगत सिंह जी के जीवन के ऊपर बहुत ही नए ढंग से प्रकाश डालती है। अंग्रेज इतिहासकारों ने जो इसमें गड़बड़ियां पैदा किया था, तथ्यों को दबाया था, अपने ढंग से उन्होंने उसको विद्रूपित किया था, उस विद्रूपण को दूर करने में इस किताब की बड़ी भारी भूमिका है। कुरैशी साहब मेरे मित्र भी हैं और जिस लगन से, जिस निष्ठा से ये कार्य उन लोगों ने, उनकी टीम ने संपादित किया है, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि ऐसा कार्य जो है दशकों बाद काशी में आया है। आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास कैसे लिखा जाता है इस ईमानदारी से और किस तरह उसका जो है तथ्यों का निरूपण किया जाता है, ये पुस्तक एक उदाहरण है। मैं पुस्तक को आद्योपांत देख चुका हूँ और इस बात से मुझे खुशी है कि इस पुस्तक में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से दर्जनों फाइल्स का जो है को देखा गया है। इंडिया ऑफिस में प्राप्त पर्शियन और अंग्रेजी के जो तथ्य हैं उनको बहुत ही सूक्ष्मता से देखा गया है।
वो तथ्य कलेक्ट भी किए गए हैं। प्राइमरी सोर्सेस की जो पुस्तकें हैं उनको भी बहुत ही और इस तरह से सूक्ष्मता से इस पुस्तक के तथ्यों को लेकर के जो एक जगत सिंह जी के बारे में जो एक प्रतिरूपित धारणा थी, नकारात्मक धारणा थी, उसको समूल नष्ट कर रही है ये पुस्तक और यह स्थापित कर रही है कि किस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का उपक्रम अंग्रेजी इतिहासकारों और भारत के कुछ आधुनिक युग के विचार विशेष के लोगों के द्वारा उनका अंध भक्ति के कारण इतिहास को बहुत ही विचित्र ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। अब ये समय है कि इतिहास जो है नवीन तथ्यों के साथ हमारे सामने आ रहा है और बाबू जगत सिंह कोई राष्ट्रद्रोही नहीं थे, वो एक स्वतंत्रता के स्तंभ थे संघर्ष के। और उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सेंट हेलेना जो कि बहुत ही प्राचीन समय से नेपोलियन के समय से प्रसिद्ध है, उसको भी वहीं पर निर्वासित किया गया था। ये पुस्तक जो है उसका जिक्र करते हुए ये बता रही है कि किस तरह से बाबू जगत सिंह जी को वहाँ पे निर्वासित किया गया था और किस तरह से वो फिर उस निर्वासन में जाने से पूर्व ही अपने आप को, अपने जीवन लीला को उन्होंने वीरतापूर्वक समाप्त कर लिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इसमें और सारी बहुत अच्छी बातें हैं जिन पर कि इतिहास और इतिहास के विद्यार्थी अगर गंभीरता से विचार करेंगे तो कम से कम 4-5 पीएचडी इस किताब पर आधारित तथ्यों के आधार पर विकसित किया जा सकता है और बनारस के स्वतंत्रता संग्राम में बाबू जगत सिंह जी की महती भूमिका को उजागर किया जा सकता है। वजीर उनकी जो भूमिका है उसको भी उजागर किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस पुरातात्विक नष्ट करने की जो बात आ रही है संपदा की, वह बिल्कुल निराधार है। सारनाथ की पुस्तक में मैंने भी देखा था कि यहाँ से उठाए हुए कुछ पत्थर गाजीपुर जिले तक गए हैं और सरकारी पुलों के निर्माण में उनका प्रयोग किया गया था। लेकिन इस पुस्तक के आने के बाद अब ये लग रहा है, स्थापित हो चुका है तथ्यों के आधार पर कि ये सारा चीज़ जो है ये सरकारी लोगों के ही मिलजोल से हुआ है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं था। बाबू जगत सिंह जी के ऊपर जो है गलत आरोप लगाया गया और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। अब ये कलंक जो है मिट जाएगा, ऐसी इस पुस्तक की बहुत ही उपयोगी देन है। तो एक प्रकार से मैं स्थापित करना चाहता हूँ कि भविष्य में इस काशी के इतिहास के बारे में, काशी का जो योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, उनमें अब नए तथ्यों के साथ जो है बाबू जगत सिंह जी की भूमिका नए सिरे से स्थापित होने जा रही है। और मैं इस पुस्तक के प्रणयन में जो टीम लगी थी, उस टीम के सारे सदस्यों को अपनी तरफ से साधुवाद देना चाहूँगा, ताकि उनका अभी जो बचा हुआ शेष कार्य है उसको और दुगने उत्साह से करें और लोगों के सामने जो है अपने सच्चाई को खोल करके ये स्थापित करें कि इतिहास को भले ही काल विशेष में खराब करके किसी की छवि को खराब किया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में उसको हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता है। नई चीज़ें नए तथ्यों के साथ प्रकाशित होंगी और किताब जो है इस उद्देश्य से सबका मार्गदर्शन करेगी। धन्यवाद।